तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ कि एक सीरीज़ आ जाती है जिसमें क्या है, मिली जुली सरकार बन जाती है, मतलब कि एपी और जीपी वो साथ में दे देते हैं। तो ऐसे सवाल को हमें कैसे अटैम्प्ट करना है कम से कम समय में, ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है। देखो जैसे मैंने कहा था कि क्या है, सवाल जो है ये वाला क्या है, मिलीजुली सरकार का है। मिलीजुली सरकार का कैसे है थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। पहले देखते हैं ये टर्म है, इन्हें हमका योग पता करना है हमको, या फिर कह सकते हैं इनका सम पता करना है, जोड़ पता करना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखो जब भी जोड़ की बात आ रही है, कोई सीरीज़ है और जब भी जोड़ की बात आ रही है तो एक बात तो हम मोटी सी हो जाती है कि या तो ये एपी है या ये जीपी है। तो हमने देखा ये जीपी तो नहीं लग रही, क्योंकि 8 की गुणा इससे करेंगे, चलो ये हो जाएगा 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। लेकिन यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, ये नहीं कट रहा, इससे ये कॉमन रेशो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जीपी तो है नहीं और एपी का तो सवाल ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये इससे क्या है, लगभग 88 बड़ा है और ये इससे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी भी नहीं बन रही, जीपी भी नहीं कर रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। हमने दिमाग लगाया, हमें पता चला कि 8 को हम लिख सकते हैं 10 में से 2 गए 8, और 96 को लिख सकते हैं 100 में से 2 गए, 100 में से 4 गए कितना, 96। तो 100 को मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 2 में से 4 गए। ऐसे ही इसका क्या मतलब हुआ, 1000 में से 10 की पावर 3 में से कितने गए, 6। सेम ऐसे ही चलता जा रहा है, 10 की पावर 4 में से गए 8। तो अब कुछ लग रहा है कि हाँ ये कुछ जाना पहचान लग रहा। अब हमें क्या है, इनका योग पता करना है, तो जोड़ देते हैं आपस में। जोड़ने के बाद हमने क्या किया, जो ये 10-10 वाली संख्या है इन्हें अलग लिख लिया और दूसरे वाले को अलग। हमें तो जोड़ पता करना है, हम चाहे तो साथ में जोड़ दें उन्हें, चाहे अलग अलग करके जोड़ दें। तो हम यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। साथ में जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो मैंने 10-10 वाली जो भी संख्या थी, ये 10, ये 10, ये वाली 10, ये वाली 10 और आगे चलते रहेगी, तो ये अलग लिख ली। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और ऐसे चलते 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 20वीं टर्म पे क्या आएगा, 10 की पावर 20 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ हमने ले लिया क्या, -2, -4, -6, -8 ऐसे ले लिया, ठीक है। -2, -4, -6, -8 कहाँ तक, 20वीं टर्म तक। अब क्या है, यहाँ हमने देखा कि 10 से गुणा हो रही है तो ये आ जाएगा, फिर 10 से गुणा हो रही है तो ये आ जाएगा, फिर 10 से गुणा हो रही है तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वाली तो क्या है, जीपी, ये हमें पता चल गया, ये जीपी है, जोड़ में है, इसका हम पता कर सकते हैं योग। इसकी बात करें तो क्या है, -2 जुड़ रहा है, फिर -2 जुड़ रहा है, फिर -2 जुड़ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चला कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब कि ये एपी है। ये बात हो गई। अब इसे मिली जुली सरकार को हमने कर लिया अलग अलग, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हमें जीपी की इस सीरीज़ को जोड़ना है। इस सीरीज़ को जोड़ने के लिए कि जो कि क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, SN बराबर A R की पावर n -1 बटे R -1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने इसे लगाया। इसे लगाने के लिए हमें 2-3 चीज़ चाहिए होगी। पहले तो हम देख लेते हैं ए क्या है। ए क्या है, पहला पद जो कि 10 है, यहाँ पे मैंने लिखा 10। उसके बाद क्या है, आर का मतलब कॉमन रेशो। तो कोई भी बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को भाग करेंगे। जैसे कि मैं 10 की पावर 2 को कोई भी संख्या ले ली, उससे पहले वाली से भाग करना है, तो 10 से भाग कर दिया, तो कॉमन रेशो कितना आ गया, 10। क्लियर। अब हमें और क्या चाहिए, ए आ गया हमारे पास, आर आ गया, एन क्या है, एन हो गया उन पदों की संख्या जिनका हमें पता करना है। तो एन कितने होंगे, 20 पदों को हमें पता करना है। तो ये चीज़ हमारे पास हमने पता कर ली। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, सीधा इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, एन की जगह रखा हमने 20 जहाँ जहाँ एन था। ए कितना है 10, आर कितना है 10,
10 की पावर n, n कितना है 20 माइनस 1 बटे r कितना है 10, 10 में से 1 गया, ये आ गया। अगर हम 10 की गुणा अंदर 10 की पावर 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी उसकी, मतलब 10 की पावर 21 हो जाएगा माइनस 1 बटे 10 में से 1 गया, कितना आ गया 9। तो मतलब कि इन 20 पदों की योग कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर। अब हम करते हैं इसकी बात। ये क्या है, पहले हमने देखा कि देखो कॉमन डिफरेंस पता लगाने का, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, सार्वंतर। क्या है, बाद वाला कोई भी बाद वाला पद उठा लो, मैंने उठाया -4, उसमें से उससे पहले वाला घटा दो तो माइनस करना हमें -2, ये हो जाता है सार्वंतर, या फिर डी से इसे डिनोट करते हैं। तो ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, +2। तो यहाँ से क्या अंतर आ गया, डी आ गया 2, तो ये कितना आ गया, डी 2 आ गया। ठीक है, तो डी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे देखा यहाँ पे भी 2, इसका मतलब AP है। चलो डी तो हमारे पास आ गया। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है हमारे पास SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। AP का पदों की संख्याओं का योग पता करने का ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें चाहिए n कितना है, उन पदों की संख्या जिनका हमें योग निकालना है। तो n 20 हो गया। a क्या हो गया, a हो गया पहला पद, पहला पद यहाँ क्या है -2, तो -2 रख लिया। क्लियर। अब क्या है, सब कुछ आ गया हमारे पास, अब बस क्या है वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो n क्या है, n की जगह हमने रखा 20 बराबर n की जगह रखा 20 बटे 2 ब्रैकेट 2a, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास -2, तो 2 गुणा -2 प्लस n क्या है हमारे पास, n पदों की संख्या कितनी है 20, तो हमने रखा 20 में से यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ कि n क्या है 20, 20 में से 1 गया कितना 19, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया 19। और d क्या है हमारे पास, d है हमारे पास -2, तो यहाँ लिख लेता हूँ -2। इसे मैं सोल्व करूँगा तो 20 बटा 2 कितना आ गया 10, और यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस का है 2 तो -4, 2 गुणा -2 -4 प्लस 19 गुणा -2 -38, तो -4 और -38 जुड़ेंगे तो कितना आएगा -42। तो 10 की गुणा करेंगे हम -42 से तो कितना आएगा -420। क्लियर। तो ये हमारी इन 20 पदों की संख्या का योग आ गया। अब क्या है, इनका 20 का ये है, इन वाले 20 का ये है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, दोनों को जोड़ के क्या आ सकता है, 10 की पावर 21 माइनस 1 बटे 9, और क्या है माइनस के 420 हमें इसमें जोड़ने हैं, तो इसका ये उत्तर आ जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 10 की पावर 21 माइनस 1 बटे इस 9 से एलसीएम लेंगे यहाँ, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, ये भी माइनस का है बटे 9, तो कुछ नहीं आएगा इसमें। 10 की पावर 21 ये हम लिख सकते हैं 10 की पावर 21 माइनस 3781 बटे 9, ये इसका टोटल ओवरऑल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, मेंस वेंस के पेपर दोगे आप तो इस तरह के सवाल आपको देखने के मिल जाते हैं। और एक और बात बता दूं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, तो आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि इसके बहुत लेंथी है, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आगे देखते हैं। अब क्या है, हमारे पास 1-2 सवाल है छोटे छोटे से, तो उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा आने वाला है। ये मैंने पहले इसलिए करा दिया क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है और सीखने में भी आसानी होता है। इसके बाद क्या है, 2-3 छोटे छोटे सवाल है जो कि कॉन्सेप्ट बेस है। सॉल्यूशन तो लेंथी नहीं है, सॉल्यूशन तो 2-3 लाइन का है, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट बेस है, तो देखिएगा बढ़िया सवाल है। तो मैं एक सीरीज लिख लेता हूँ,
ठीक है, एक सीरीज मैंने लिख ली 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, इसमें बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन सा नंबर ऐसा है जो बीच में खड़ा हुआ है? हम देख पा रहे हैं कि बीच में जो खड़ा हुआ बंदा है वो ये है 8 वाला, है ना। ये 8 वाला बंदा है बीच में, और ये दो क्या है, इसके बिल्कुल पड़ोसी है। ये 1 कदम दूर है, ये 1 कदम दूर है। ऐसे ही देखेंगे तो ये 2 कदम दूर है, ये 2 कदम दूर है कि नहीं। जो बीच वाला है अगर हम उसका स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, वो बराबर होगा किसके? या तो 1 कदम दूर ले लो, इसे भी 1 कदम दूर, इसे भी 1 कदम दूर, मतलब कि 4 गुना 16 बराबर होगा हमेशा जब भी कोई जीपी होगी। बीच वाले का स्क्वायर करो, यहाँ पे 1 कदम दूर लिया था, मैं 2 कदम दूर ले रहा हूँ इससे भी 2 कदम दूर, इससे भी 2 कदम दूर, कितना हो गया? 2 गुना 32। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो बीच वाले का स्क्वायर करो, बराबर होता है उतनी ही दूरी पे जो भी नंबर है उनके आपस में गुणा करेंगे। तो किसमें? जीपी वाले केस में। ठीक है, तो अब इस पे एक सवाल लगाते हैं। दरअसल क्या है, अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होगा टॉपिक का, तो जो सवाल आपके 15 से 20 मिनट खा जाएगा, कॉन्सेप्ट पता होने की वजह से उसमें लगेंगे सिर्फ 2 सेकेंड, और यही एग्ज़ाम का खेल है। चलो एक सवाल करते हैं इस पे। सवाल में वो क्या कह रहा है, चौथी टर्म, 7वीं टर्म और क्या 10वीं टर्म PQR के नाम से है तो रेस्पेक्टिवली। तो हमें ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। कौन कौन सी टर्म? चौथी टर्म। चौथी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? AR3 लिख सकता हूँ। 7वीं टर्म को क्या लिख सकता हूँ? AR 7 में से कम 6 लिख सकता हूँ। 10वीं टर्म को क्या लिख सकता हूँ? AR 10 में से 1 गया 9, ये लिख सकता हूँ मैं। ये क्या है, उसने नाम दिए हुए हैं इनके, क्या इसका नाम दिया हुआ है P, इसका नाम दिया हुआ है Q, इसका नाम दिया हुआ है R। अब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या इसमें अगर हमें इस वाले नंबर में R³ की गुणा कर दूं या R की पावर 3 की गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा। इसमें फिर से मैं R की पावर 3 की गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इनका जो कॉमन रेशो है वो सेम है। या दूसरी बात, दूसरी तरीके से मैं बताऊं, ये वाला मैं पद ले रहा हूं R की पावर 6 बटे ये वाला पद लिया तो उससे पहले वाला कितना है? R की पावर 3। इनका काटने के बाद हमें क्या पता चला कि इनका जो क्या है कॉमन रेशो जो है वो R³ आ रहा है। अगर मैं A की पावर 9 ले रहा हूँ, AR की पावर 9 ले रहा हूँ, उससे पहले वाला पद उससे भाग करूँ, AR की पावर 6 से भाग करूँ तो यहाँ से भी क्या आ जाता है? R की पावर 3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका क्या है, कॉमन रेशो है, और कॉमन रेशो है तो जीपी में है। ये जीपी में है तो अब आएगा खेल में मज़ा। तो ये जीपी में है। अब हमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है। क्या, अगर हम बीच वाले का स्क्वायर करें तो बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का नाम क्या है? Q है, तो बीच वाले का हम स्क्वायर कर देते हैं Q² बराबर किसके होता है? अब ये क्या है, इससे क्या है 1 कदम की दूरी पे है और ये वाला भी 1 कदम की दूरी से है। कह सकते हैं दूसरे तरीके से, ये इससे 1 कदम आगे है, ये इससे 1 कदम पीछे है, तो एक ही है। तो इन दोनों की गुणा, इसका नाम क्या है? P, इसका नाम क्या है? R। तो बिना देखे ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी सही है। अगर आप इसे सॉल्यूशन के हिसाब से करोगे, बहुत लंबा जाके, इस कॉन्सेप्ट को आपकी नहीं नॉलेज होगी, तो ये सवाल कम से कम आपके 5-6 मिनट खा जाएगा। तो देखा आपने कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है। अब इसे आप ट्रिक कह दो या इसे कॉन्सेप्ट कह दो, ठीक है। अगर आपके क्या है कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी तो अपनी ट्रिक भी आप अपने आप बना लोगे, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में।